कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे की सावरकर को लेकर के विवादित टिप्पणी पर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेताओं ने प्रियांक खड़गे के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है, तो वहीं शिवसेना ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे पर जमकर हमला बोला है। महाअघाड़ी में अब फूट पड़ सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रियांक की टिप्पणी के बाद से ही दो खेमों में इस वक्त महाअघाड़ी बटा हुआ नजर आ रहा है। प्रियांक की टिप्पणी के विरोध में उतरे हैं उद्धव ठाकरे गुट। सावरकर का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे, उद्धव गुट की तरफ से कहा गया। प्रियांक की टिप्पणी का कांग्रेस ने भी समर्थन किया। प्रियांक की विवादित टिप्पणी पर शरद पवार गुट ने चुप्पी हालांकि साधी हुई है। अब ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के खिलाफ शिवसेना उद्धव गुट ने खुलकर विरोध करने के बाद कहा, और वो कहते रहे हैं कि महाअघाड़ी में फूट पड़ सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रियांक की टिप्पणी पर एनसीपी ने चुप्पी साध रखी है, जिसके बाद महाराष्ट्र में अब महाअघाड़ी में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। उद्धव गुट के नेता और प्रवक्ता आनंद दुबे ने प्रियांक खड़गे की विवादित टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि शिवसेना किसी भी सूरत में वीर सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। आदरणीय वीर सावरकर साहब पर कोई टिप्पणी करे, उनके चरित्र को कोई हनन करे, उनके बारे में कोई भला बुरा कहे, उनके जीवनी पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए, ये हमारी पार्टी शिवसेना को कतई मंजूर नहीं है। 10 बार कह दिया गया है कि वीर सावरकर जी पर कोई भी टिप्पणी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। हमारे नेता आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने स्पष्ट कह दिया है, राहुल गांधी जी से उनकी बात हुई है, सब कुछ सहमति बनी है, तो प्रियंक खड़गे जैसे नेताओं का इतना बड़बोलापन क्यों? वीर सावरकर जी हमें प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। अब सावरकर पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी ने नागपुर में विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। नासिक और संभाजीनगर में कड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी युवा मोर्चा ने संभाजीनगर के क्रांति चौक पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस लगातार वीर सावरकर का अपमान कर रही है, लेकिन अब वीर सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रियांक खड़गे की टिप्पणी के समर्थन में कांग्रेस उतर आई है। कांग्रेस एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर का कोई योगदान नहीं है। प्रियांक खड़गे की टिप्पणी बिल्कुल सही है। वहीं प्रियांक खड़गे की विवादित टिप्पणी पर क्या कुछ बोला गया है, आपको सबसे पहले सुना देते हैं। Savarkar's contribution to the freedom struggle is zero, and his photograph should be removed, and there is no second opinion on that. Bharatiya Janata Party was in power. They want to edit the history, and the world knows what is the contribution of Mr. Savarkar. What Priyanka Kharge has said, nothing wrong in it. प्रियांक खड़गे की विवादित टिप्पणी पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि प्रियांक खड़गे अशिक्षित हैं। बीजेपी का कहना है कि अगर विधानसभा से सावरकर की तस्वीर हटाई गई तो देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। The assembly, I am of the strong opinion that Savarkar's photo should not be there in the assembly or in the council. What is wrong with that? If BJP has a problem, it's their problem, not mine. So it's that it is my opinion that anybody whose ideology incites hatred, creates division, should not be there. As simple as that. Why is BJP making it so complicated? It's my opinion that Savarkar's portrait should not be there. Period. तो सुना आपने प्रियांक खड़गे ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये मेरी राय है और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बाद प्रियांक की इस टिप्पणी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या महाअघाड़ी टूट जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सावरकर वीर नहीं थे, मैं इसे चुनौती दे रहा हूं, प्रियांक खड़गे की तरफ से कहा गया। स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर का कोई योगदान नहीं है, ये भी प्रियांक ने कहा। सावरकर को वीर की उपाधि आखिर कैसे मिल गई, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। विधानसभा हॉल से सावरकर की ऑयल पेंटिंग हटा देनी चाहिए, ये भी प्रियांक ने कहा है। प्रियांक की टिप्पणी जंगल में आग की तरह फैल गई है और बीजेपी इस पर जमकर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं शिवसेना भी प्रियांक खड़गे के विरोध में उतर आए हैं। ऐसे में महाअघाड़ी में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, और आज की जो बड़ी खबर है वो प्रियांक के साथ साथ आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र की सियासत से ही जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के सियासत तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु का कहना है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को बदनाम करने के लिए फिर से दिशा सालियान सुसाइड केस खोला जा रहा है।
सुनील प्रभु ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला उनकी पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे को बदनाम करने और महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में उनकी पार्टी की आवाज दबाने के लिए उठाया जा रहा है। सुनील प्रभु ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार सिर्फ राजनीतिक द्वेष की वजह से आदित्य ठाकरे की एसआईटी की जांच एक बार फिर से कर रही है, जबकि इस मामले में कुछ भी निकलने वाला नहीं है। असेल की आदित्य ठाकरे यांच्यावरती पूर्ण राजकीय सुडापोटी अशा पद्धतीची एसआयटी चौकशी सुरू होते आणि महाराष्ट्र जनतेलाही माहिती आहे, पूर्ण देशाला माहिती आहे। परंतु माझं सरकारला आव्हान आहे, आपल्याला एसआयटी करायची असेल ना तर एसआयटी करा, परंतु ललित पाटील प्रकरणामध्ये जो कोण मंत्री इन्व्हॉल्व आहे त्याची पहिले एसआयटी करा आणि मग महाराष्ट्र जनतेला कळू दे की मग आदित्य ठाकरेंचं काय होतं। वहीं बीजेपी एमएलसी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा है कि इस मामले की छानबीन में बहुत देरी हो गई है। एसआईटी गठित करने की मांग कई नेता पहले ही कर चुके हैं। मामले की छानबीन भले ही देरी से हो रही हो, लेकिन इसका स्वागत किया जाना चाहिए और इससे सच जनता के सामने जरूर आएगा। या अगोदरच सातत्यानं दिशा सालियांच्या प्रकरणासंदर्भात त्या ठिकाणी संशय व्यक्त केला जात होता। अनेक नेत्यांकडून या संदर्भामध्ये विचारणा केली जात होती। उलट मला वाटतं उशीर झालाय। आता एसआयटी चौकशी नेमली असेल तर लवकरात लवकर गतीनं या विषयाची साशंकता त्या ठिकाणी दूर करण्याची आवश्यकता आहे आणि खरं खोटं या राज्यातील जनतेसमोर आलं पाहिजे। यहाँ जानकारी के लिए आपको बता दें, दिशा सालियान दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक सालियान ने 9 जून 2020 को आत्महत्या कर ली थी। चलिए अब आगे बढ़ते हुए तेलंगाना का रुख करते हैं। तेलंगाना के नवनिर्वाचित कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की केसीआर पर की गई टिप्पणी से सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की बिहार डीएनए टिप्पणी की जमकर आलोचना की। बीजेपी ने रेवंत रेड्डी से माफी मांगने की बात कही है। साथ ही बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस समेत विपक्षी इंडिया गठबंधन रेवंत रेड्डी की टिप्पणी की निंदा करे। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की टिप्पणी से बिहार के लोगों की भावनाएं आहत हुई है। रेवंत रेड्डी के बयान पर बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का पुतला फूंका और उनके खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की विवादित टिप्पणी पर जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने जमकर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर बिहार के लोगों को यही रोजगार मिलता तो रेवंत रेड्डी की हिम्मत नहीं होती कि वो बिहार के लोगों के बारे में ऐसा कुछ कह सकते। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक हम दूसरे राज्यों में काम करने जाते रहेंगे तब तक लोग बिहारी कहकर हम पर हंसते रहेंगे। रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पूरी तरीके से गलत है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर पर टिप्पणी करते हुए तेलंगाना के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर का डीएनए बिहार का है, जबकि रेवंत रेड्डी ने अपना डीएनए तेलंगाना का बताया था। केसीआर का डीएनए बिहार का है। उन्होंने कहा बिहार के कुर्मी है केसीआर, मेरा डीएनए तेलंगाना का है। बिहार से तेलंगाना आए हैं केसीआर, ये टिप्पणी की रेवंत रेड्डी ने। केसीआर आंध्र के विजयनगरम आए, केसीआर निजाम के साथ काम करते थे, तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की टिप्पणी की चारों तरफ इस वक्त निंदा हो रही है। बीजेपी कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस माफी मांगे, उसने बिहार के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। चलिए और अब आगे बढ़ते हुए देखिए क्या कुछ इस पूरे मामले में और आगे हुआ है। देखिए अपनी विवादित टिप्पणियों को लेकर के चर्चा में रहने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर फिर से हमला बोला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ है या फिर किसी को भी कोई बीमारी ने पकड़ लिया है तो वो उसका नाम समाजवादी पार्टी है। राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने हमारे समाज का हिस्सा लूटा है, अब वोट की तरफ देखने की कोशिश मत करना। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो शंकर भगवान के भक्त हैं और उनके झंडे का रंग पीला है। उन्होंने अगर श्राप दे दिया तो अखिलेश यादव को पीलिया हो जाएगा और तब तक ठीक नहीं होगा जब तक वो सुभाषपा का झंडा नहीं पकड़ेंगे। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी थे, कान खोल के सुन लो अखिलेश जी, तूने हम लोगों का हिस्सा लूटा है, अब वोट की तरफ देखने की कोशिश मत करना। मैं ये ओम प्रकाश राजभर शंकर भगवान का पुजारी हूं, इधर मुड़ के देखने की कोशिश मत करना। हम शंकर भगवान के पुजारी हैं, हमरे झंडा का रंग पीला है। मन बना के श्राप दूंगा तो पीलिया हो जाएगी।
तब तक नहीं ठीक हो जब तक कि झंडा नहीं पकड़ोगे नहीं तो कायदे से होश में रहा। और आज राजनीति में खबर पश्चिम बंगाल से भी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में लगातार हो रही बच्चों की मौत से हाहाकार मचा है। 9 बच्चों की मौत के बाद भी कई बच्चों की जान पर खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में 9 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। 2 साल के एक बच्चे की भी मौत हुई है। मेडिकल कॉलेज के SNCU सेक्शन में ये मौत हुई है और कई बच्चों की जान पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। बच्चों के परिजनों ने लगाया डॉक्टरों पर लापरवाही का गंभीर आरोप। 10 साल पहले भी हुई थी अस्पताल में इतनी मौतें। और जिले का जंगीरपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बच्चों का हॉस्पिटल है, जहां बड़ी संख्या में नवजात शिशुओं को इलाज के लिए भर्ती किया जाता है। जंगीरपुर अस्पताल के साथ ही अन्य छोटे हॉस्पिटल्स में भी बच्चों का इलाज होता है और इन अस्पतालों में जब केस बिगड़ जाता है तो नवजात शिशुओं को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया जाता है। अस्पताल के मुताबिक बच्चों की मौत कुपोषण संबंधी समस्याओं की वजह से हो रही है। अस्पताल के प्रशासन का कहना है कि SNCU में 52 बेड्स हैं और एक बेड पर 3 बच्चों को रखा जाता है। यहाँ 100 से अधिक बच्चे अभी भर्ती हैं। लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 10 साल बाद ऐसी घटना दोबारा हुई है, जिसमें एक दिन में इतने बच्चों की मौत हुई है। बच्चों की मौत के बाद से अस्पताल में अफरा तफरी का इस वक्त माहौल है। चलिए आगे बढ़ते हुए, महाराष्ट्र की राजनीति अक्सर चर्चाओं में रहती है। कभी शिवसेना तो कभी NCP के 2 फाड़ होने का मामला लगातार सुर्खियों में रहा है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र सरकार के 2 डिप्टी CM के बीच तकरार देखने को मिल रहा है। डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने दूसरे डिप्टी CM अजित पवार को पत्र लिखकर के नवाब मलिक को लेकर के आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक पर आरोप लग रहे हैं और उन्हें सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में शामिल करना सही नहीं होगा। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के पत्र का समर्थन करते हुए कहा कि नवाब मलिक लंबे वक्त तक जेल में रहे हैं और उनके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे में उनका समर्थन करना पूरी तरीके से गलत होगा। हमारे सारे विधायक, हमारे सारे सांसद इस बात का अभिनंदन करते हैं कि देवेंद्र जी ने सटीक पत्र लिखा है जो महाराष्ट्र की जनता के मन में है, जो हमारे सबके मन में है। और उन्होंने कहा है कि नवाब मलिक से हमारा कोई व्यक्तिगत हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है कि जिस दिन उनके आरोप कोर्ट में खत्म हो जाएंगे उस दिन महायुति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही अजित पवार गुट के प्रवक्ता सूरज चौहान का कहना है कि उनके साथी नवाब मलिक के समर्थन में हैं। सूरज चौहान का कहना है कि दिल्ली को कोर्ट की तरफ से गलत बताए जाने से पहले उन्हें देशद्रोही या दोषी बताना ठीक नहीं। अजित गुट ने साफ कहा कि वो नवाब मलिक के साथ हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का क्या कुछ कहना है आपको सुनवा देते हैं। नवाब मलिक साहेब कालच पहिल्यांदा सभागृहामध्ये आलेले होते। ते कुठं बसले काय बसले ते टीव्ही वाल्यांनी दाखवलेलं आहे। यामध्ये स्वतः नवाब मलिकांची भूमिका, कारण आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये 2 जुलैला आम्ही म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहे आणि आम्ही ह्या महायुतीच्या बरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या पद्धतीने आम्ही सरकारमध्ये गेलोय। वही NCP नेता सुप्रिया सूले का कहना है कि वो और उनकी पार्टी पूरी तरीके से नवाब मलिक के साथ है। एवरीबडी इज इनोसेंट टिल दे आर प्रूवन गिल्टी। तो किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो खुद भ्रष्ट जुमला पार्टी है वो ये झूठे आरोप कर रही है। मुझे विश्वास है कि कोर्ट सत्यमेव जयते, कोर्ट हमें न्याय देगी और नवाब भाई आप देखेंगे उनको वही न्याय मिलेगा और हम सब नवाब भाई और उनकी फैमिली के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। तो नवाब मलिक को लेकर के देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बीच तकरार सामने आने लग गई है। दोनों गुटों में जुबानी जंग भी इस वक्त तेज हो चुकी है। क्या कुछ होगा आगे, आपको सबसे पहले अपडेट देगा भारत 24। और एक और बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई ये जानकारी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। ये वही शूटर्स हैं जिन्होंने 3 दिसंबर 2023 को पंजाब के एक पूर्व विधायक के पंजाबी बाग स्थित घर पर फायरिंग की थी। दोनों ही शूटर्स के नाम आकाश और अखिल बताए जा रहे हैं, जो हरियाणा के सोनीपत और चरखी दादरी के रहने वाले हैं। पुलिस फिलहाल दोनों शूटरों से पूछताछ इस वक्त कर रही है।